इजराइल का ईरान समर्थित सशस्त्र संगठनों पर कहर जारी है। रविवार को भी इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला करके 45 लड़ाके और 14 हेल्थ वर्कर्स को मार दिया। साथ ही हिजबुल्लाह के एक और सीनियर कमांडर को भी मार गिराया। नबील कौक नाम का यह नेता हिजबुल्लाह का केंद्रीय परिषद का उप प्रमुख था। अभी तक तो इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह को अपने निशाने पर रखा था, लेकिन बीते 2 दिनों के बाद अब दुश्मन नंबर 3 यानी यमन के हूतियों पर भी इजराइल का कहर आ गया है। बीते 2 दिनों से इजराइल पर मिसाइलें छोड़ रहे यमन के हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर अब इजराइल ने दर्जनों विमानों से मिसाइलें गिराई हैं। पहले फिलिस्तीन के गाजा पट्टी, फिर लेबनान के हिजबुल्लाह के अड्डों पर और अब यमन के हूती विद्रोहियों के अड्डों पर इजराइल ने कहर बरपाया है। कहर ऐसा कि मध्य पूर्व एशिया में अब इजराइल ने 3 मोर्चों पर एक साथ लड़ाई शुरू कर दी है और असर ऐसा है कि अमेरिका और चीन ने अब इजराइल से हमलों को रोकने के लिए कहा है। भारत ने भी इजराइल से शांति स्थापित करने की बात कही है। यह भी कहना गलत नहीं होगा कि एक अकेला इजराइल सब पर भारी है। हमास, हिजबुल्लाह और अब हूती सबकी बोलती बंद हो गई है। हमले ऐसे हैं कि दुनिया भर के देश अब इजराइल से गुहार लगा रहे हैं, बस करिए। उधर इजराइल के हमलों से ईरान ने मुस्लिम देशों से मदद की गुहार लगाई है, तो ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने लेबनान पर इजराइल के हमलों को नैतिकता के सिद्धांतों से परे बताया है। इजरायली वायुसेना लेबनान के हिजबुल्लाह के दर्जनों ठिकानों को निशाना बना रही है। इसका असर यह है कि ईरान के कई बड़े नेता अब छिप गए हैं, अंडरग्राउंड हो गए और सामने नहीं आ रहे। इजराइल युद्ध के मोर्चे पर है और साल भर से आसपास के देशों के हमले झेल रहा है और उनका माकूल जवाब भी दे रहा है। इजराइल पर फलस्तीनी संगठन हमास, लेबनान के हिजबुल्लाह और यमन के हूती विद्रोही, इराक और सीरिया के ईरान समर्थित मिलिशिया लगातार रॉकेट और बम से हमला कर रहे हैं। ईरान के हमलों का भी खतरा बना हुआ है। ईरान अभी खामोशी से ये सब देख रहा है और इजराइल पर दबाव बना रहा है। इन सब के बीच इजरायली सेना अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मार रही है और उनका खात्मा कर रही है। फिलहाल ये जंग खत्म होते नहीं दिख रही है और अरब देशों में तनाव देखने को मिल रहा है। युद्ध की शुरुआत हमास ने की और अंजाम पहुंचा रहा है इजराइल। 7 अक्टूबर 2023 को सबसे पहले हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर नरसंहार किया था। बहुत सारे इजरायलियों को उन्होंने बंधक बना लिया। तो उसके बाद इजराइल ने भी पलटवार किया और इजरायली सेना ने यानी आईडीएफ ने फलस्तीनी लड़ाकों यानी हमास की कमर तोड़ दी और गाजा को बारूद के ढेर पर बना दिया। गाजा में इतने हमले हुए कि गाजा शहर पूरा का पूरा तबाह हो चुका है। इजराइल भी शांत हो चुका है, खामोश हो चुका है, क्योंकि पूरी तरीके से इजराइल की कमर तोड़ दी है इजराइल ने। और उसके बाद से अब हमास के सहयोगी भी निशाने पर आ रहे हैं। यानी जिन लोगों ने हमास का साथ देने की कोशिश की थी जब इजराइल बदला ले रहा था, उसमें लेबनान का हिजबुल्लाह सबसे ऊपर था। अब हमास के बाद लेबनान में दहशत का माहौल है, क्योंकि हिजबुल्लाह पर लगातार इजराइल अटैक कर रहा है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ। एक झटके में हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह का खात्मा भी हो गया है। यानी हमास के चीफ के खात्मे के बाद अब हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह का भी खात्मा हो गया है। यानी 2 चरमपंथी संगठनों के जो शीर्ष नेता हैं, जो प्रमुख हैं, उनको इजराइल के हमलों में जान गंवानी पड़ी है। अब हवाई हमले में चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह नहीं है। उसके बाद से हिजबुल्लाह को अपनी प्लानिंग बदलनी पड़ रही है। हिजबुल्लाह में ये देखा जा रहा है कि नसरुल्लाह के बाद अब कौन हिजबुल्लाह की कमान संभाल सकता है। हमास काफी हद तक शांत हो चुका है। लेबनान के हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर अटैक कर रहा था, लेकिन अब शीर्ष नेता की मौत के बाद हिजबुल्लाह भी कुछ हद तक खामोश है। इजराइल ने बीते शनिवार को इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि हमले में हसन नसरुल्लाह के साथ हिजबुल्लाह के कई बड़े नेता यानी कई कमांडर भी मारे गए। नसरुल्लाह की हत्या ईरान समर्थित लेबनानी मिलिशिया के लिए एक बड़ा झटका है। नसरुल्लाह ने 32 सालों तक हिजबुल्लाह का नेतृत्व किया। अब इजरायली डिफेंस फोर्स ने हूती विद्रोहियों पर बम गिराए हैं। यानी हमास, हिजबुल्लाह के बाद अब नंबर आता है हूती विद्रोहियों का। अमन के हूती विद्रोहियों ने बीते कुछ समय से अपने साथी, अपने चरमपंथी संगठनों के पक्ष में इजराइल पर मिसाइलें गिराई और उसके बाद इजराइल ने अब पहले हमास से बदला लिया, फिर हिजबुल्लाह से बदला लिया। अब उसकी नजर आ गई है यमन के हूती विद्रोहियों पर। हिजबुल्लाह लेबनान का आतंकी संगठन है और हूती यमन का शिया मिलिशिया ग्रुप है और 2014 से यमन के बड़े हिस्से पर ईरान के समर्थन वाले हूती विद्रोहियों का ही कब्जा है।
जानकार बताते हैं कि हमास ने जब इजराइल में घुसकर नरसंहार किया था तभी ये तय हो गया था कि इस हमले का अंजाम भी उतना ही भयावह होने वाला है। इजराइल ने पहले हमास के अंतिम लड़ाके को मारने तक युद्ध भूमि में रहने का ऐलान किया था, और फिर जब हमास के समर्थन में लेबनान हूती जैसे संगठन कूदे तो वो भी इजराइल के ही टारगेट पर है। यानी हिजबुल्लाह को शीर्ष नेतृत्व को मार गिराया, हिजबुल्लाह पर लगातार इजराइल अटैक कर रहा है, और अब उनके समर्थन में आए हूती विद्रोहियों पर भी इजराइल की आईडीएफ कहर बन के टूटी है। 2 महीने पहले ईरान की राजधानी तेहरान में आपको याद होगा हमास चीफ इस्माइल हानिया मार दिया गया था। यानी हमास का जो शीर्ष प्रमुख था इस्माइल हानिया, उसकी मौत हो चुकी है, और हिजबुल्लाह के जो चीफ है नसरुल्लाह, उसकी भी मौत हो चुकी है। लेकिन जब इस्माइल हानिया की मौत हुई तो आरोप इजराइल पर लगा था। इस हमले के बाद से ईरान में रोष देखा जा रहा था और उसने बदला लेने की कसम खाई थी। यानी तब से 2 महीने पहले से ईरान भी इजराइल पर नजर बनाए हुए है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही कि इजराइल पर कोई एक्शन ले, क्योंकि जिसने भी इजराइल पर मिसाइलें गिराई इजराइल ने जोरदार पलटवार किया। ईरान न सिर्फ हिजबुल्लाह का समर्थन कर रहा है बल्कि युद्ध के लिए मदद भी कर रहा है। यानी डायरेक्टली वो इजराइल पर हमला नहीं कर रहा है बल्कि वो हिजबुल्लाह को मदद दे रहा है। पहले हमास के समर्थन में था, अब हिजबुल्लाह के समर्थन में दिखाई दे रहा है। लेबनान के प्रधानमंत्री ने बताया है कि इजराइल के लगातार हमले और हवाई हमले पूरे देश भर में जारी हैं, जो कि हिजबुल्लाह के अड्डों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन इसमें लेबनान के बाकी लोग भी इसका शिकार बन रहे हैं। पूरे देश में 10 लाख से ज्यादा लोगों को विस्थापित होना पड़ा है, और अभी ये चल ही रहा है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि इजरायली हमलों में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई सिर्फ एक दिन में। वो भी सबसे ज्यादा सिडोन शहर में जान गई है, जहां पर 2 इमारतों को निशाना बनाया गया। दूसरी तरफ इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला करने के बाद अब यमन को भी निशाने पर लिया है। यमन के हूती विद्रोहियों को भी अपने निशाने पर ले लिया है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने यमन के तेल आयात के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बंदरगाह और पावर प्लांट पर हमले किए हैं। यानी उन पावर प्लांट्स और उन पोर्ट्स को निशाने पर लिया है इजराइल ने, जहां पर यमन विद्रोही हूती संगठन के लोग काम करते हैं। जिन बंदरगाहों और बुनियादी ढांचों पर हमले किए गए हैं उसका इस्तेमाल ईरानी हथियारों को लाने और ले जाने के लिए किया जा रहा था। यानी ये पोर्ट्स कैरियर का काम कर रहे थे जो इजराइल के खिलाफ जा रहा था। यह हमले ईरान के रस इस्सा और हुदैदा इलाकों में किए गए, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मारे जाने की खबर आ रही है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हूतियों पर हमला बीते रविवार को हुआ, और उसके जवाब में माना जा रहा है कि जब यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर तेल अवीव पर मिसाइलें दागी थी, उसके बाद से तेल अवीव के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे समेत पूरे मध्य इजराइल में सायरन बजे थे। पश्चिमी एशिया में इस समय खतरनाक स्थिति बनी हुई है। इस क्षेत्र में एक व्यापक युद्ध छिड़ने की आशंका बढ़ रही है। यह कहा जा रहा है कि यह पूरा क्षेत्र एक बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। इस समय पश्चिम एशिया सबसे उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। आने वाले वक्त में इस क्षेत्र में संघर्ष बढ़ सकता है। अमेरिका ने इजराइल से मदद का ऐलान किया है, मदद कर भी रहा है। फिलहाल हालिया संघर्ष ने पश्चिम एशिया मध्य एशिया में तनाव को बढ़ा दिया है, और इससे सवाल उठने लगा है क्या एक और गल्फ वॉर के करीब पहुंच चुके हैं। क्योंकि इजराइल एक छोटा सा देश मिडिल ईस्ट में तमाम मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है। पहले फलस्तीन, फिर लेबनान और अब यमन, इन 3 डायरेक्ट वॉर इस समय इजराइल लड़ रहा है, और इन तीनों देशों के जो चरमपंथी संगठन है उनसे सीधी लड़ाई लड़ रही है। ये जो 3 देश है वो तो खामोश है, वो उन चरमपंथी संगठनों को मदद कर रहे हैं, और इजराइल उनसे लड़ाई लड़ रहा है। पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई दिख रही है। अमेरिका समेत कई देश हैं जो इजराइल का पूरा समर्थन कर रहे हैं। बाकी फलस्तीन की बात कर लें, लेबनान की बात कर लें, और अब यमन की बात कर लें, इनके समर्थन में कई और मुस्लिम देश आ गए हैं। इन सब के बीच में ईरान अभी भी खामोश है। ईरान ने अपनी नाराजगी दिखाई है, लेकिन वो कर कुछ नहीं पा रहा है। वो सही समय का इंतजार कर रहा है, और इजराइल ने भी कह दिया है कि अगर ईरान ने ये गलती की कि उसकी कोई भी मिसाइल इजरायली क्षेत्र में आई तो वो वही हाल करेगा जो उसने हमास का किया, जो हिजबुल्लाह का कर रहा है, और जो अब हूती विद्रोहियों का कर रहा है। तो ऐसे में ईरान की जो तमाम बड़े नेता हैं वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं। बयान आ रहे हैं लेकिन खुल करके कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। दुनिया के तमाम देशों से और मुस्लिम देशों से अब ईरान मदद मांग रहा है,
और अब स्थिति यह है कि हमास खामोश हो चुका है। हिजबुल्लाह भी खामोश हो रहा अपने शीर्ष लीडर नसरुल्लाह की मौत के बाद, और अब हूथियों पर इजराइल की जो आईडीएफ है वो कहर बरसा रही है। कुल मिलाकर के देखिए कहा जा सकता है, ये पूरी कहानी इसलिए बताई गई, एक अकेला देश किस तरीके से वो चरमपंथी संगठनों से लड़ रहा है, और जो जो संगठन इनकी मदद करने के लिए आ रहे हैं, या फिर वो संगठन जो इजराइल के क्षेत्र में कोई बम गिरा रहे हैं, कोई मिसाइल गिरा रहे हैं, इजराइल उनसे बदला ले रहा है। पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई दिखाई दे रही है। भारत का रुख और भारत की जो कूटनीति है उसकी हर कोई तारीफ करते हैं। भारत ने हमेशा से, चाहे रूस यूक्रेन की बात कर ले, चाहे फलस्तीन और इजराइल की बात कर ले, कोई भी फ्रंट पे लड़ाई हो रही है, सब में भारत ने कहा है कि शांति से ही बात होनी चाहिए। लेकिन ये बात भी सही है कि इजराइल भारत का एक नेचुरल एलाई है, यानी अगर चुनने की बात हुई तो भारत इजराइल को ही चुनेगा। बहरहाल इस मिडिल ईस्ट में, पश्चिम एशिया में जो तनाव बना हुआ है उसका क्या असर आपको देखने को मिल रहा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, भारत की पॉलिटिक्स में, आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए। और ये बताइए कि इजराइल जो कर रहा है क्या वो सही है, क्या वो जायज़ है, और ये भी बताइए कि इजराइल के साथ जो हो रहा है उस पर दुनिया अगर खामोश है तो वो कितना सही है। हमारे इस डिस्कशन को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस डेली लाइन को आप फॉलो कीजिए ताकि आपको ऐसे ही और भी जानकारी वाले वीडियोस हम पहुंचा सकें।